हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इस ब्लॉग में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। उनका जीवन परिचय बताएंगे और उनका साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली आदि सब पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। द्विवेदी युगेन हिंदी साहित्य के निबंधकार व श्रेष्ठ पत्रकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अंतर्गत जबलपुर जनपद के खैरागढ़ नामक गांव में हुआ था। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अंतर्गत जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा पितामह यानी बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनके पिता का क्या नाम था? पुन्नालाल बख्शी, और पितामह कहते हैं बाबा को, उनका नाम था उमराव बख्शी। वे दोनों ही कवि, साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माताजी मनोरमा देवी को भी साहित्य के प्रति लगाव था। ऐसे साहित्य प्रेमी परिवार का प्रभाव पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के जीवन पर भी पड़ा और इन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए पास करते ही इनकी रचनाएं सरस्वती व अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। बाद में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक भी हुए। इसके अतिरिक्त कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। उनकी रचनाएं स्वच्छंदतावादी थीं, जिस पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बख्शी जी की कहानी तारिणी जबलपुर से प्रकाशित होने वाली हितकारिणी पत्रिका में 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि एक समर्थ निबंधकार व उत्कृष्ट आलोचक के रूप में हुई। ये सादा जीवन और उच्च विचार में आस्था रखने वाले बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बख्शी जी लंबे समय तक अध्यापन के साथ साथ साहित्य साधना में संलग्न रहे। साहित्य का यह महान साधक 18 दिसंबर 1971 ईस्वी में अपने नश्वर शरीर को त्याग कर पंच तत्वों में विलीन हो गए। यानी इनका जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1971 ईस्वी में हो गई। ये तो था इनका जीवन परिचय, पारिवारिक परिचय। अब आते हैं इनके साहित्यिक परिचय पर। एक नज़र डालते हैं इनके साहित्यिक परिचय पर। बख्शी जी अपने ललित निबंधों व विशेष शैलीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति एवं साहित्यिक विषयों से संबंधित उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। बख्शी जी ने अपने निबंधों में जहाँ तहाँ शिष्ट, हास्य, व्यंग शैली का भी प्रयोग किया है, जिसके कारण उनमें रोचकता आ गई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बख्शी जी के साहित्य कौशल से बहुत प्रभावित हुए थे। इसी कारण उन्होंने अपने बाद सरस्वती पत्रिका के संपादन का दायित्व बख्शी जी को सौंप दिया था। बख्शी जी ने 1920 से 1929 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन बड़ी कुशलता से किया। इन्होंने कुछ वर्षों तक छाया नामक मासिक पत्रिका का भी बड़ी तन्मयता से संपादन तथा स्वच्छंदतावादी एवं समीक्षात्मक कृतियों का सृजन किया। ये एक समर्थ निबंधकार एवं उत्कृष्ट आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1949 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने बख्शी जी को साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया।
ये था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का साहित्यिक परिचय। अब इनकी रचनाएं। बख्शी जी ने निम्नलिखित कृतियों की रचना की: निबंध, कहानी, आलोचना, उपन्यास, आत्मकथा, काव्य संग्रह, अनुदित कृतियाँ, समग्र साहित्य। 8 तरीके की रचनाएं इन्होंने की। निबंध में इनका संग्रह है प्रबंध, पारिजात, पद्मवन, पंचतंत्र, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने, मेरा देश आदि। कहानी संग्रह झलमला, अंजलि। आलोचना इन्होंने की हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य की साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, प्रदीप, प्राचीन एवं नवीन कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन आदि। उपन्यास कथाचक्र, भोला बाल उपन्यास है ये भोला, वे दिन ये भी बाल उपन्यास है, बाल मतलब बच्चों के लिए उपन्यास लिखे गए हैं। आत्मकथा संस्मरण, मेरी अपनी कथा, जिन्हें नहीं भूलूंगा, अंतिम अध्याय। काव्य संग्रह शतदल, अश्रुदल आदि। अनुदित कृतियां हैं इनकी अन्नपूर्णा, जर्मनी के मॉरिस मैटरलिंक के नाटक सिस्टर ब्रिटिश का अनुवाद। उन्मुक्ति का बंधन, मैरिस मैटरलिंक के नाटक दी यूजलेस डेलीवरेंस का अनुवाद। और समग्र साहित्य, बख्शी ग्रंथावली के नाम से 8 खंडों में विभाजित। बख्शी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में संस्कृत शब्दावली का अधिक प्रयोग है। यत्र तत्र उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में हमें स्वच्छंदता के दर्शन होते हैं। इन्होंने समीक्षात्मक, भावात्मक एवं विवेचनात्मक शैलियों का अपनाया है। निबंध एवं आलोचना के क्षेत्र में आपका नाम उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य में स्थान, बख्शी जी हिंदी साहित्य के सशक्त निबंधकार, कुशल संपादक एवं उच्च कोटि के कहानी लेखक व आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास, आलोचना, आत्मकथा आदि विभिन्न विधाओं में लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य के भंडार में श्री वृद्धि की है। सरस्वती एवं छाया मासिक पत्रिकाओं का कुशल संपादन करने वाले बहुमुखी प्रतिभा संपन्न पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। एक बार इनका जीवन परिचय फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अंतर्गत जबलपुर जनपद के खैरागढ़ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था पुन्नालाल बख्शी। इनके बाबा जी का नाम था, पितामह का नाम था उमराव बख्शी। इनकी माता जी का नाम था मनोरमा देवी। इन्होंने संपादन किया सरस्वती एवं छाया पत्रिका। इनकी कृतियाँ थीं बिखरे पन्ने, कुछ यात्री, पंचपात्र, झलमला, हिंदी साहित्य विचार विमर्श, विश्व साहित्य, साहित्य शिक्षा, अश्रुदल, शतदल आदि। भाषा शैली इनकी खड़ी बोली, समीक्षात्मक, विवेचनात्मक एवं भावात्मक शैली। निधन हुआ था इनका 1971 ईस्वी में छत्तीसगढ़ रायपुर में। तो ये था बच्चों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी भाषा शैली। इस ब्लॉग को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।